कि एक पोस्ट कल सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के कमेंट किए गए थे और उस पर जो है काउंटर कमेंट में जो है एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला छात्र था, उसके द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चूँकि संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया और साथ ही साथ जो है इसमें धार्मिक भावना भड़काने में सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है आईएसबीटी के, ये बाजार चौकी के, इनके द्वारा जो है एक केस भी इस पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। वो चूँकि धार्मिक पोस्ट थी और इसमें बहुत सारे एक समुदाय के लोग वहाँ चौकी पर अपनी शिकायत को लेकर पहुँचे थे, पुलिस द्वारा उनको बताया भी गया कि इसमें जो है तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेकर इसमें केस भी रजिस्टर्ड किया है। साथ ही साथ इसमें जो पोस्ट की गई है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो उस समय कुछ लोग जो भीड़ में आए थे वहाँ पर, उनके द्वारा वापस चले गए, लेकिन थोड़ी देर में देखा गया कि देर रात्रि थोड़ा सा और अन्य लोग जो उसमें भीड़ में शामिल हुए और जिसमें लगता है कि कुछ अराजक तत्व जिनकी मंशा इसमें ठीक नहीं थी और करीब 700-800 लोग इस तरह से चौकी के पास इकट्ठा होकर और जो रोड जाम करके और इस तरह के धार्मिक नारे और उन्माद फैलाने का उसमें कुछ लोग प्रयास कर रहे थे। इसको देखते हुए तत्काल समस्त थाने आसपास की फोर्स को भेजा गया था और जब लगा कि स्थिति में जो है कहीं ना कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर इसमें सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो हल्का बल प्रयोग करके सभी जो इस तरह के अराजक तत्व थे उनको भी वहाँ से खदेड़ा गया और इस पूरे घटनाक्रम पर जो हुआ था, इस पर जो है आईएसबीटी के चौकी प्रभारी द्वारा इसमें भी जो है मुकदमा से अज्ञात भीड़ पर जो उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे थे या रास्ता जाम करके कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस को बिगाड़ना चाह रहे थे, तो उनके विरुद्ध भी इसमें केस दर्ज किया गया है। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में हैं। ये महासू महाराज, धारी देवी, माँ पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने इस ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.